रफीका ऊपर बाजी वाला भी बुरा मानता, बच्चों का क्या कसूर है। रफीका बाजी कुछ लोग तो हमें, आप नहीं जानती, कुछ लोग तो हमें जो है ना माँ तक की गालियां दे रहे थे, हमने उनको पर्सनली तौर पे कोई भी जवाब नहीं दिया। ठीक है। मगर देखें रफीका बाजी, हम लोग जितने भी लोग हैं वो जुड़े ही सिर्फ इस वक्त ठीक है ना भाई, जो गाली दे रहा है देता रहे, देखो खुद का मुंह गंदा होता है, जो भी गाली देता है चाहे वो कोई सी भी जगह का हो, और जो जिसको गाली देता है उसका खुद का मुंह गंदा होता है। एक इग्नोर मारोगे तो उसमें बहुत बड़ी समझदारी है। हम पलटवार करेंगे, कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो कीचड़ हमारे ऊपर ही आएगा। तो इसलिए मैं इस बात को बोलूंगी कि कोई भी गाली मत दो एक दूसरे को। हमारा जो मुद्दा है सिर्फ वही मुद्दा रखे, बाकी का कोई मसला नहीं है। अगर तुम्हें बात करनी है करो नॉर्मल, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है ना। गाली मंजू कोई दीदी किसी को मत दो। अगर भाई तुम्हारे को लगता है हमारे हिंदुस्तान से आपको गाली दे रही तो आप भी इग्नोर मारो, और हमें हमारे लगता है हमारे पाकिस्तान से कोई नहीं गाली दे रहा नहीं तो हमें भी इग्नोर मार देना चाहिए, जैसे कि रफीका मैं। बाजी, रफीका बाजी सुने सुने, देखिए रफीका बाजी मेरे को तो कब से गालियां दे रही है। एक बंदी है, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे को माँ का, तेरी माँ का, फलाना, तेरी माँ का, 3 महीने 4 महीने हो गए, मैंने जवाब नहीं दिया। मगर नहीं दो, आज मंजू बिल्कुल मत दीदी, दो। एक बार नहीं बताओ तो नहीं भाई, दिया ना, मैं सुने। गाली दे रही हूँ, मैं अपनी लाइफ में गाली दे रही हूँ, मेरा मुंह गंदा है, लोग मुझे देख रहे हैं, है कितनी गंदी है, बता कैसे गंदी गंदी गालियां दे रही है। क्या अब इसकी वो माँ आपकी बहन बात नहीं ठीक है। थी, क्या ये नहीं थी, तो ऐसे ही बोलते हैं सब पीछे से। ये तो देखें, हम कभी भी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, और हमें बड़ी तकलीफ होगी, हजारों दुनिया के अंदर धर्म है, हम कभी किसी धर्म के चल बस खिलाफ छोड़ दे, नहीं जाएंगे। छोड़ दे, छोड़ दे, हमारी बस कर। हमारी ये जा रहा है, जाति हमारी कोई निपल जाति रख ऊपर। किसी से होगी तो उसको कहेंगे। जाति तो हमारी दुश्मनी किसी से है ही नहीं, मैं पहली नहीं खा बात है, रही ठीक हूँ है। पेट, पाकिस्तान के बच्चे पाकिस्तान चले जाए, हमें और किसी से कुछ नहीं लेना। हम ये भी नहीं कहेंगे कि गुलाम हैदर के बच्चे, हम कहेंगे जिस मुल्क के बच्चे अपने मुल्क जाए, अपने मुल्क में वो बच्चे सेफ है। जिसकी माँ नाचने वाली ही होगी ना, उसके बच्चे कभी सेफ नहीं रह सकते, ठीक है ना। सबसे ज्यादा भगोड़ी, बिल्कुल बिल्कुल भगोड़ी रफीका जिस बाजी तरीके देखें, से वो रफीका बाजी ये लाइफ में बैठ के, वो लप्पू चूसा हुआ में सड़ा हुआ केला लाइफ में बैठ के इतनी गंदी हरकतें कर रहा है, तो सोचो ना बच्चों के सामने क्या करता होगा वो, जब वो अपनी माँ की और अपनी बहन की शर्म नहीं कर रहा तो। मंजू दीदी जब वो अपनी प्लीज, माँ मैं की और अपनी आपसे, बहन की शर्म नहीं करा तो वो उसके मंजू बच्चों और दीदी, बच्चों की क्या शर्म करता होगा, जो वो उसके तो है ही नहीं। मंजू दीदी प्लीज, मैं ठीक आपसे है ना ना, वो और जो बात उसके है करूंगा ही नहीं तो वो कसम से। क्या शर्म करता होगा उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। और रफीका बाजी वो कल तो सीमा ने एक आवाज शॉट नहीं आ डाला। रही। अच्छा, एक सेकंड, आवाज मेरी कैसे आवाज आएगी। नहीं आ रही? हाँ बाजी, क्या हुआ? अच्छा आ एंट्री गई, आ निकल गया गई, था। आ गई, आ गई। अच्छा मैं बाजी ये कह रहा था, हम्म। कल मैंने एक सीमा का वो देखा शॉर्ट, उसके अंदर वो गाना चल रहा है, वो तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा। भाई लप्पू तो नाच रहा है खूब, तेरे इश्क में पागल हो नाचने गया वाला तो दीवाना है ही। तेरा। हाँ। तो सामने तो पागल होता ही है, और पीछे से क्या करता है वो तो सभी जानते हैं। ये लड़ाई हटते झगड़ा हैं। अपनी जगह है और अपना मुद्दा एक जगह है। हमारा शुरू से मुद्दा यही है, मैं तो आज तक किसी मुद्दे पे इसी बात पे बात करती हूँ। कोई मेरे लिए कुछ भी बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मुझे फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा मुद्दा सिर्फ ये है कि इस हैदर भाई के 4 बच्चे, पाकिस्तान के 4 बच्चे, जिस मुल्क के बच्चे उस मुल्क जाने चाहिए, क्योंकि वहां यहाँ बच्चे सेफ नहीं है। अगर हमारे 4 बच्चे को लेके कोई भी, या मैं या कोई भी दूसरे मुल्क चले जाएंगे ना, मैं ये नहीं कहूंगी पाकिस्तान, कोई से भी मुल्क, तो हमारे बच्चे वहां बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेंगे, और हमारे बच्चों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जब भी तो सीमा भगोड़ी अपने बच्चों से बिल्कुल भी नहीं लाइफ में लाती है, और बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बुलवाती है जानबूझ के। और कुछ 2-4 शब्द वो बोलते हैं तो वो भगोड़ी के कहने से ही बोलते हैं, जाहिर सी बात है। जो वो बुलवाती है, और जो लप्पू है, लप्पू चूसा हुआ में सड़ा हुआ केला, जो उसको बुलवाता है, क्योंकि बच्चे डरते हैं उसके, लप्पू के पूरे परिवार से बच्चे डरते हैं, देखिए क्योंकि वो बाजी आंखें बाजी दिखाते हैं उनको। रफीका बाजी, बहुत सारे तो सबूत आपके सामने हैं, मारने की आवाज तक भी आई है, वो लप्पू उठ के गया है, गुस्सा करके आया है, मुन्नी को ऊपर छोड़कर आया है। तो रफीका बाजी देखिए, इन हम्म, बच्चों का तो कोई वहाँ है ही नहीं ना। तो अगर हम्म। गुलाम इधर को, हमको, सबको जो फिक्र खाती है वो यही फिक्र तो खाती है कि उन बच्चों का तो वहाँ रियल में कोई है ही नहीं ना। रियल मतलब में माँ कोई नहीं, भगोड़ी भी तो पिटती है, भगोड़ी कौन सी दूध की अरे धुली है, वो भी तो हाँ इतना बिल्कुल, पिटती है। जब रफीका बाजी माँ ही सेफ नहीं है तो बच्चे कैसे सेफ हो सकते हैं? तो यही तो परेशानी सेफ खाई हो जाती सकते है। हैं। हम्म, बिल्कुल सही बात है भाई, जब माए सेफ नहीं तो बच्चे कैसे सेफ होंगे। जब भगोड़ी को पीट सकते तो बच्चे को तो क्या ही करते होंगे वो लोग। ये तो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, ये सब करने के लिए दिखावट करते हैं कि हम बिल्कुल सही हैं, हमारे बच्चे बिल्कुल अच्छे से रह रहे हैं, हमारे बच्चे ये हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भगोड़ी पीट सकते हैं तो बच्चों को तो क्या हाल होता होगा। और लप्पू तो आपको पता ही है भाई, पी के पड़ा रहता है, नशेड़ी है वो तो। जब सोफी में आता है तो 1-2 वीडियो बना लेता है, और हमेशा तो उसके यहाँ से पता चलता है कि कैमरा लगा, वो माइक लगा के रखता है, क्योंकि 24 घंटे तो उनको वीडियो में लगा रहना रहना। कई कई बार ये दिखाता ना, मैं अभी सो के उठा हूँ,
सुबह सुबह ब्लॉग बना रहा हूँ, अनजान हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो पूरी तैयारी से रहता है, माइक लगा के रहता है बाकायदा, और ये दिखाता है कि मैं सो रहा हूँ, मैं ये कर रहा हाँ हूँ, ये पूरा देखे। सब कुछ एक ड्रामा। रफीका बाजी, सो के जब उठ रहा है तो उसके बाल भी बने हुए हैं, ये देखें आप। सोते हुए उसके बाल बाल भी, भी बने चद्दर हुए हैं। बिल्कुल, ये हाँ, देखें, कट चद्दर बटन भी बिल्कुल यहाँ पे पूरे क्लीन, लगे हुए हैं तरीके से। और वही कैमरा बात। लगा हुआ है, कैमरा लगा माइक हुआ माइक है। लगाया होता है यहाँ पर। माइक लगा हाँ के। माइक, और हाँ कैमरा भी फिट है। हाँ जी जी। कैमरा भी फिट है पूरा, फिर लप्पू साहब उठ रहे हैं, उठ जाइए उठ हाँ, जाइए। अब ये लोगों नौटंकी, की बात सब गजब। ड्रामा, सब ड्रामा, सब एक ड्रामा है। मैं गुलाम हैदर के लिए आवाज उठाती हूँ, और वो भी गुलाम हैदर के लिए भी नहीं उठाती, मैं सिर्फ 4 बच्चों के लिए आवाज उठाती हूँ बस। सही बात है। सीमा बिल्कुल, हम जाए चार भाड़ बच्चों के में, लिए बात सीमा करते जाए हैं। जेल में, सीमा जाए एपी सिंह के पास, सीमा जाए किसी के पास भी, चाहे हैदर के पास जाए या जेल में जाए, या एपी सिंह के पास जाए, लप्पू के पास रहे, किसी के पास भी रहे, मुझे कोई मसला नहीं है। बस मैं चाहती हूँ 4 बच्चे पाकिस्तान चले जाए, बस बस इतना ही। जिस दिन बच्चे पाकिस्तान चले जाएंगे ना, तो आप हमारे को किसी के चैनल पे देखोगे, हम अपनी लाइव करेंगे, अपनी बात करेंगे, अपना काम करेंगे अपने तरीके से। कैसी बिल्कुल लाइव, बिल्कुल कैसी देखिए। वीडियो बनाते, कैसी लाइव करते हो, कितनी गंदी हरकतें करते हो, बच्चों को क्या शिक्षा देगा वो? और वो क्या शिक्षा देगी, क्योंकि वो लप्पू तो जानता है मेरे तो 4 बच्चे, मेरे तो बच्चे है ही नहीं, जो मर्जी करे, बिल्कुल। जो मर्जी और सीखे। जी। और बाजी, मेरा फोन भी नहीं है, मेरे को इनसे रियल हाँ, दिखता नहीं है। और आपकी बात रियल, बिल्कुल दुरुस्त है, अगर कुछ गलत भी है, शिक्षा गलत मिले, बच्चे बड़े होके बिगड़ जाए, कुछ भी हाँ, जाए, उसकी औलाद है ही नहीं। अगर दिल उसकी में उसके दर्द होगा तो गुलाम हैदर को होगा। और उसकी माँ गुलाम माँ हैदर को भी को होता है, होगा। मगर उस माँ को तो बाजी होगा ही नहीं। क्योंकि माँ अगर तो उसको होगा ही इतनी नहीं, वो फिक्र तो खुद ही होती। नाचने वाली है। जी, अगर माँ को बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र होती तो वो इतना जो कुछ करके गई है, 18 लाख रुपए लगा के, ये कुत्ते जैसी शक्ल को देखने के लिए गई है, तो वो कभी ऐसा करती क्या? ये साला झिंगुर जैसी शक्ल वाले जाहिर को सी देखने के बात है लिए भाई, 18 लाख रुपए। जाहिर सी बात है, वो तो पहले से ही आवारा है, उसको तो बच्चों की शुरू से ही चिंता नहीं है। तो अब तो और क्या होनी है, अब तो उसकी भी दुर्गति हो रही है, तो बच्चों की तो उससे भी ज्यादा दुर्गति होनी है। ठीक है ना, बच्चों की तो उससे भी ज्यादा दुर्गति होनी है, उसको बच्चों से लगाव है ही, था ही नहीं। अगर प्यार उस भगोड़ी ने किया था, तो बच्चों ने तो प्यार नहीं किया था ना, बच्चों को छोड़ जाती। वो तो अपनी खाला के पास बहुत खुश थे, क्यों लेके गई? सिर्फ अपनी अय्याश के चक्कर में लेके गई ना, कि मैं इससे बच्चों के कारण सेफ रहूंगी, मैं बच्चों के कारण आराम से वो क्रॉस कर जाऊंगी सीमा जो बिल्कुल है, बिल्कुल। इसलिए तो। ये बच्चों की। जी जी बाजी, उसका मकसद यही था कि बच्चों के साथ जो है बासानी उसको शरण मिल जाएगी। और कोई मकसद नहीं था कि बासानी शरण मिल जाएगी। मगर रफीका बाजी, जो टेंशन और परेशानी इस बात पे होती है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, तो गुलाम हैदर की, हम सबकी, आपकी, हमारी, और जितने भी लोग दिल से इसके इसके साथ जुड़े हैं, वो काफी परेशान अब दिखाई देते हैं बाजी। 60% लोग हाँ ने भाई, ये ये बात तो छोड़ दिया सही है। है। अभी देखें बाजी, काफी एक परेशान हमारी हम लोग भी हिंदुस्तानी। परेशान होने लगे। जैसे पहले हमें आस रहती थी, एक उम्मीद रहती थी, मोमिन सर लाइव आएंगे, मोमिन सर एक नई अपडेट देंगे, हमें बहुत उम्मीद रहती थी। और हम आस लगे, जब जब मोमिन सर टाइम लगाते थे ना, हम आग बिछा के बैठे थे, अब मोमिन सर लाइव आएंगे, अब मोमिन सर कुछ बिल्कुल। बोलेंगे।